बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। ये नवाज़ शरीफ साहब पे पाबंदी ख़त्म हो गई और इमरान ख़ान साहब की मुश्किलात शुरू हो गई। उम्मीदों पर पानी फिरना शुरू हो गया, उम्मीदें डूबने लगीं। ये क्या चक्कर है? अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में बहुत बड़ी ख़बर बताने वाला हूँ आपको। जी बिल्कुल, ये बहुत सारी और जनाब कुछ किसके बारे में ये आपको बताता हूँ। एक और भी बड़ी अहम शख्सियत के बारे में बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे अपने हबीब के सदक़े में। जनाब, मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि हमने इंशाअल्लाह रिलीफ़ ऑपरेशन का, ये जो फ्लड रिलीफ़ ऑपरेशन है, इसका जल्द ही आगाज़ करने वाला हूँ और ZN न्यूज़ की तरफ से, और टीमें बिल्कुल तैयार है इंशाअल्लाह। और कल आपको वो अकाउंट नंबर भी आपको आपके साथ शाम से पहले इंशाअल्लाह शेयर कर दूँगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप जो किसी को, यानी कि सरकारी है, गैर सरकारी है, कोई तंजीमें हैं, जो भी अच्छा काम कर रही हैं, मुझे नहीं ऑब्जेक्शन। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जनाब ये देखें ये इस तरीके, लेकिन ये आपका एतमाद है, आपकी मोहब्बत है, आपकी दुआएं हैं। अभी तो मैंने इतना कहा, इतना ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस आया, इतने दोस्तों ने और ओवरसीज़ ने ख़ास तौर पे जिस तरह का रिस्पांस दिया, भाई चैलेंज समझ के किया है, कार सवाब समझ के किया है, कार खैर समझ के, इसको चैलेंज समझ के किया है, इसको एक इस तरीके से कि जो है ना, ये आपको साबित करके दूंगा। और इंशाअल्लाह मैंने जैसे पहले कहा है, एक एक टेडी पैसे का हिसाब होगा। आपके एतमाद का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने हिसाब किताब ज़रूर देना है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये किसी एक बंदे के पास की बात नहीं है। ये ज़रा सुन लीजिएगा आर्मी चीफ साहब क्या फरमा रहे हैं, ये ज़रा सुने ना। उसके बाद मैंने जल्दी मैंने बहुत सारी अहम स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी है। सुन तो लिया, ये किसी एक बंदे का काम ही नहीं है, किसी एक हुकूमत का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी का काम। बहुत अच्छा काम कर रही है आर्मी, सिर्फ और सिर्फ आर्मी का, सिर्फ और सिर्फ फेडरल हुकूमत का काम नहीं है, सूबाई हुकूमत का, डिस्ट्रिक्ट हुकूमत का काम नहीं है, ये सबका काम है। जिस तरीके से भी अब कुछ लोगों को मैंने कहा जनाब आप यूँ कर लीजिए, उन्होंने कहा जी हमें आप पे एतमाद है, तो अब मैंने भी अगर ना कर दी और तो 4 बंदों तक जो पहुँचनी हुई कुछ वो भी ना पहुँची, तो फिर इसका मतलब है कि मैं तो गुनाहगार हुआ ना, फिर इसका मतलब ये हुआ ना। तो हमने इंशाअल्लाह अपने आप को पेश किया है हर हवाले से। ये भाई बात ये है कि पिछले 9-10 सालों से इमरान खान साहब की हुकूमत है। ये खुद इमरान खान साहब के अपने वर्कर क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुद वर्कर हूँ। मैं इस मोहल्ले का खुद अपना वर्कर हूँ और हमारा ये हाल 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ना हमारे पास कुछ खाने पीने का कुछ सामान है, ना हमारे रिहाइश का कोई बंदोबस्त है, ना सरकारी कोई महकमा हमारे पास अभी तक आया है कि हम आपके लिए कुछ करें, ना हमारे कोई बच्चे सारे फंसे हुए हैं, सारे इधर फंसे हुए हैं। ये क्या हालत है सर जी? बहराए मेहरबानी हमारे वज़ीर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास आए। हमारा बहुत बड़ा मसला है, मूड झगड़ा है, मिनिस्टर इश्तियाक और मरे और बाप अमेरे, हमारा बहुत बड़ा मसला है। इधर देख पानी की ज्यादा और भी ज्यादा हो रहा है। ये खुद अपना, हर कोई अपना काम खुद कर रहा है। हमारे पास सरकारी कोई एक बंदा भी अभी तक नहीं आया, अभी तक एक बंदा भी अभी तक नहीं आया। हुआ करना था कुछ नहीं। भाई ये आपने सुन लिया है ना, खान साहब के अपने वर्कर क्या बोल रहे हैं, खान साहब के वर्कर आपने सुन तो लिया है। तो भाई ये बहुत बड़े पैमाने की गेम है। अभी मैं देख रहा था वो फिक्सेड वाले साहब, जहांगीर साहब है ना, कि आलमगीर साहब सॉरी, वो जनाब वो अपना लगे हुए थे, तो बड़ी अच्छी बात है। कोई भी लगा हुआ है इस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए अगर फ्लड अफेक्टीज को, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ये जो चक्कर है ना, बहुत कुछ खाने पीने के, हड़प करने के, वो भी साथ साथ जारी हैं, धोखे भी साथ साथ जारी हैं। ये इस तरीके से आपने एतमाद किया ना, तो इस तरीके से परख के करें, किसी पर भी करें तो उस हवाले से परख के करें, धोखे भी साथ। मैं एक, मुझे दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि भाई मुझे किसी सियासतदान ने, बहुत बड़े सियासतदान ने कहा कि इतने टेंट जो है ना ख़रीद के आप जो है ना जमा करवाएं वहाँ पे। आप टेंट ख़रीद के मैंने किसी डिप्टी कमिश्नर के पास जमा करवाए, वो कहते हैं, और फिर बाद में पता चला कि वो टेंट तो फैक्ट्रीज तक तो गए नहीं है। फिर बाद में जब हमने पता करवाया और डंडा कराया तो फिर उसका ये हालात है।
तो कुछ ब्यूरोक्रेसी को भी कुछ सीधा होने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ रहे हैं। अब मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता ना किसी तंजीम को, ना किसी हुकूमत को, ना कुछ, लेकिन लगे रहें। लेकिन आप खुदा तरसी भी करें, खुदा का खौफ भी करें, ऐसे मामलात में खुदा का खौफ करें कि आपके हाथ में कोई चीज़ भी होती है वो एक अमानत होती है, उस तरीके से। और बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहूँगा जनाब, ये आप देख सकते हैं आर्मी का हेलीकॉप्टर है, किस तरीके से उन्होंने रेस्क्यू किया है, क्या ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आ गया मेरे पास। मैंने कहा ना कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो इस तरीके से, तो एनकरेज करें, आप हौसला दिलाएं। मैं वो न्यूज़ शेयर करूँगा जो इस तरीके की हौसला अफजा, मैं लाशों वाली न्यूज़ नहीं शेयर करूँगा, ना मैं खुद बर्दाश्त करता हूँ, मैं बच्चों वाला भी हूँ और हम भी जो है ना अपना, मैं बड़ा इस तरह का सेंसिटिव इंसान हूँ, तो मैं इस तरह से नहीं। जो भी हौसला अफजा न्यूज़ है, इस कौम पर खुदावंद करीम अपना खसूसी करम करे। बाज़ तो इस तरह की भी आती हैं वीडियोस, किसी और इलाके की होती हैं, लेकिन हमने एक अच्छी नीयत के साथ जब शेयर करते हैं ना, ये भी देख लें जनाब किस तरीके से रेस्क्यू वाले ने बच्चे को बचाया है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त, ये जो इंसानियत की खिदमत है ना, ये ऐसे मजाक नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है भाई। और ये वही वाली अबू बिन अदम का वाक़या तो आपने सुना होगा। उसके फ़ौरन बाद मैं आता हूँ नवाज शरीफ साहब वाली पाबंदी ख़त्म पे अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में बहुत बड़ी खबर है, और बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और किस हवाले से है उसकी लिंकेज कीजिएगा। खान साहब के बारे में भी बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, अबू बिन अदम तो आपने सुना होगा, इब्राहिम बिन अदम उनका पूरा नाम है। वो एक रात जब कहते हैं कि सोए हुए थे, हिस्ट्री में मैंने वाक़या पढ़ा, आपने भी बहुत सारों में पढ़ा होगा, तो वो एक रात सो रहे थे अपने कमरे में, तो वो अचानक जागे, देखा कि उनके कमरे में रोशनी ही रोशनी है, और देखा कि एक अल्लाह का फरिश्ता, या ख्वाब में देखा, जिस तरीके से भी उन्होंने देखा कि अल्लाह का फरिश्ता कुछ एक सुनहरी किताब में कुछ लिख रहा है। बुज़ुर्ग थे वो अबू बिन अदम, ठीक है ना, एक इब्राहिम बिन अदम बुज़ुर्ग थे और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, एक वली थे। तो वो जनाब जो है ना वो कुछ लिख रहा है, तो उनको क्यूरियासिटी हुई, उन्होंने पूछा कि भाई क्या लिख रहे हैं। तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा मेरा है, इनमें मेरा नाम है। उन्होंने कहा नहीं, आपका नाम नहीं है। अच्छा, परेशान हो गया, खामोश हो गया। उन्होंने कहा फिर अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा नाम उनमें लिख लें जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं। तो उन्होंने लिखा, गायब हो गया। दूसरी रात फिर वही फरिश्ता आया, फिर वही रोशनी, फिर वही सुनहरी किताब, फिर वही सुनहरी कलम, फिर वही सुनहरी अल्फाज, फिर लिख रहे थे। फिर वही अबू बिन अदम ने पूछा कि आज क्या लिख रहे हैं। उन्होंने कहा जी आज मैं उनका नाम लिख रहा हूँ, कल तो कहा था ना कि उनका नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से प्यार करते हैं, आज मैं उनका नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह, जिनसे अल्लाह प्यार करता है। ठीक है, तो अबू बिन अदम ने कहा कि इसमें मेरा नाम है। उन्होंने कहा जी आज आपका नाम सरे फहरिस्त है। ये वही बकौल शायर कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इंशाअल्लाह इस तरीके से आपकी दुआएं हैं, और आपने जिस तरीके से इनकरेज किया, जिस तरीके से मैसेजेस भेजे, जिस तरीके से हौसला अफजाई की, कल इंशाअल्लाह अकाउंट भी शेयर करूँगा। बाकी जो जिन्स में देना चाहते हैं, जो बाकी मुख्तलिफ अद्वियात, आटा, चावल, दालें, बहुत सारी चीज़ें, और भी वो आपको हम इस तरीके से गाइड करेंगे, उसका मैकेनिज़्म भी बताऊंगा, उसका भी वो बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी, मुख्तलिफ हवालों से हमें मदद ज़रूरत होगी। तो खैर मैं सारा कुछ इंशाअल्लाह बताऊंगा, और ये जल्द ही बस ये शुरू होने वाला है, और हमारा जो रिहेबिलिटेशन का ये प्रोसेस है। आ जाए जनाब नवाज शरीफ साहब वाले इस पर, वो सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी ख़त्म हो गई। नवाज कैसी पाबंदी? नवाज शरीफ साहब ने आज एक ख़िताब किया, और ख़िताब तो नो डाउट कि वो एक फ्लड के हवाले से ख़िताब था उनका, और उन्होंने ख़िताब किया और अपने MNAs को, अपने MPAs को, पार्टी वर्कर्स को, हुकूमत को, सबको कहा कि जी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ यही फ्लड रिलीफ पे लग जाएं। और बिल्कुल ठीक कहा है, सैलाब के कामों पे लग जाएं। कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि सियासत इंतजार कर सकती है, ठीक है ना, आप सब कुछ छोड़ दें, पहले इनको सैलाब के जो मुतासरीन हैं, सैलाब ज़दगान हैं, इनकी मदद करें। और ये सबसे अव्वलीन फरीज़ा यही है। आज उन्होंने खिताब किया, और जनाब हमने देखा कि तमाम मीडिया ने उनका खिताब लाइव दिखाया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। नवाज शरीफ साहब के खिताब पे पाबंदी थी।
उनका खिताब जनाब लाइव दिखाया और हमने देखा बहुत ही ज़बरदस्त। और तो और मैं हैरान था, एआरवाई ने भी उनका खिताब लाइव दिखाया। ठीक है ना, मैं देख रहा, मैंने कहा वाह मेरे मालिक, तू हर चीज़ पे कादिर है। एआरवाई ने भी नवाज शरीफ का खिताब लाइव दिखाया। और ये चीज़ें बहुत परेशान कुन हैं इमरान खान साहब के लिए। उनकी परेशानी आजकल बहुत बढ़ रही है। कल उनके जलसे में बंदे देखे थे, टोटल 1000 बंदा भी मुश्किल आया। ये 1000 2000 इतना ही होगा ना, वो सारा वो हर किसी को पता था। ठीक है ना, तो इस क्योंकि अवाम का मूड अब इस तरह से नहीं है कि इतने सारे लोग मर रहे हों। तकरीबन कोई 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं और बच्चे मर रहे हैं और आप जलसे कर रहे हैं, माशाल्लाह। ठीक है ना, अब इस तरीके से लोगों का मूड ही नहीं है। वो खान साहब बहुत परेशान हैं क्योंकि एक कुदरती तौर पे एक अल्लाह माफ़ करे सैलाब ज़दगान की मुश्किल हल हो और जल्दी जल्दी अल्लाह ताला इस कौम पर करम करे, इस मुल्क पर अपना खसूसी करम नवाजी करे। लेकिन खान साहब की मुश्किलात बढ़ रही हैं। खान साहब को तो जल्दी, अब वो ऐसा एक माहौल बन चुका है कि खान साहब अगर इलेक्शन का कहते हैं तो आप उनको कहते हैं इलेक्शन। आपको यार खुदा का नाम माने को, अल्लाह का खौफ करें भाई। ये इलेक्शन का, अच्छा वैसे इलेक्शन आप देखें ना, जहां पूरा पाकिस्तान पे एक इस तरह की तबाही छाई हो, पूरे पाकिस्तान का रुख एक तरफ हो, और ख़ुद ये जो फेजेस होंगे रिहेबिलिटेशन के और ये सारे फेजेस, अब रेस्क्यू, अभी तो रेस्क्यू का फेज़ चल रहा है या अभी ख़त्म हुआ है, अब रिहेबिलिटेशन का जो फेज़ होगा, इस फेज़ में ये बहुत लंबा चलेगा। जैसे आर्मी चीफ साहब कह रहे थे कि साल चलेगा। और साथ ही मैंने कहा ना कि एक और भी बड़ी खबर दूँगा, अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली खबर देता हूँ मैं आपको। ये आपने देखा ना कि नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी कैसे ख़त्म हुई, तो ये पाबंदी का ख़त्म होना भी बहुत कुछ है। अभी मेरे पास खबरें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी हैं, बहुत अंदर की हैं, पहुँचाता रहूँगा, बेफिक्र रहें। ठीक हो गया ना। और आर्मी चीफ साहब क्या कह रहे थे, बहुत साल की बात है। एक क्वेश्चन मुझसे ना बड़े किसी समझदार बंदे ने किया। अच्छा मैं अभी ये नहीं बताता वो किसने किया, वैसे मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं बताना मेरा नाम। ठीक है ना। एक बड़ा समझदार बंदा था, उसने मुझसे क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा नकवी साहब एक बात तो बताएं। मैंने कहा जी पूछें। उन्होंने कहा नकवी साहब बात यह है कि अगर कोई बंदा रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हो, 2 महीने रहते हो या 1.5 महीना रहता हो या इस तरीके से, तो क्या तरीक़ाकार होता है उसका? वो कोर्स में जा रहा होता है, वो अलविदाई पार्टीज़ ले रहा होता है, वो इस तरीके से बहुत ही इनएक्टिव सा हो जाता है ना। आपको भी मालूम है। मैंने कहा जी बात तो इस तरह से, हमने तो यही, हाँ ठीक बात है आपकी, हमने यही देखा है कि वो अलविदाई पार्टीज़ में और मुख्तलिफ़ कोर्स में जा रहा होता है, अपना मुख्तलिफ GHQ में, बाकी जगहों पे जहाँ कोई इस तरह की सूरत हाल होती है। तो वाकई ठीक बात है। और हम देख रहे होते हैं कि आम तौर पे वो एक इनएक्टिव सा हो जाता है। तो वो इसमें कहते वही बंदा अगर आपको कतर में भी नज़र आ रहा हो, वो भी मुज़ाकरात वहाँ पे कर रहा हो, वहाँ पे वो बंदा वो आपको सऊदी अरब में भी नज़र आ रहा हो, वहाँ पर भी मुज़ाकरात कर रहा हो, वो बंदा कतर में भी अवार्ड वसूल कर रहा हो, वो बंदा सऊदी अरब में भी अवार्ड वसूल कर रहा हो, वो बंदा IMF के लिए भी अमेरिका को फ़ोन कर रहा हो, वो बंदा यहाँ पे भी दिन रात एक्टिव हो, भागम दौड़ लगा रखी हो, तो फिर आपका क्या ख्याल है? ऐसा बंदा जाने वाला होता है या ठहरने वाला होता है? मैंने कहा अभी थोड़ा सा रुक जाएं, बहुत कुछ बताएंगे। आप समझ तो आप गए होंगे मेरा ख्याल है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि मेरे व्यूअर्स मुझसे भी ज़्यादा सियाने हैं, आ जाएं भाई जल्दी। पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली तो न्यूज़ ज़रा कवर कर लें। आज एक बहुत बड़ी खबर है कराची वालों, आपको पता है, आप में से पता नहीं कितनों को पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हो गई है। ठीक है। और वो पिटीशन दायर की है गालिबन XMP हैं, अभी तो वो नहीं है, निसार पनहोर साहब। ठीक है। और वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के बड़े चाहने वाले हैं। और निसार साहब ने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है कि ये अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर, तहरीर पर, तस्वीर पर पाबंदी हटाई जाए, उनके वीडियो पर, उनके दिखाने पर पाबंदी मीडिया से हटाई जाए। अच्छा, और वो इत्तफाक से पिटीशन समाअत के लिए मंजूर हो गई है।
क्या बात है जी। अब कुछ लोग कह रहे हैं, ये पिटीशन ये आपको नज़र भी आ रही होगी सामने, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो जो पिटीशन है गालिबन वो 22 तारीख मंगल को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, और कुछ कह रहे हैं कि अभी मुकर्रर होनी है लेकिन समाअत के लिए मंजूर हो गई है। तो आप देख लें, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आपको पता है कि जिस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन साइड लाइन हुए थे, फिर यहाँ पे आए थे इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब ने उनको रिप्लेस किया था, और जनाब 20-21 सीटों में से 14 ले गए थे, और फिर वो सूरत हाल अब आपको पता है ना। अब उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए वो हमें जोश व खरोश नहीं नज़र आया। अल्ताफ़ साहब के बाद, अल्ताफ़ हुसैन के बाद वो जोश व खरोश नज़र नहीं आया, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि जनाब उन्होंने ये किया, जो नारा लगाया उसके मैं भी हक में नहीं था, ठीक, और ना हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत कुछ, वो एक अलग टॉपिक है ना, उसमें तो बहुत सारी डिबेट लंबी हो सकती है ना, उन्होंने क्या कुछ किया। लेकिन अब मैं तो आपको वो ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ ना जो सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है। और इस तरीके से उन पर पाबंदी ख़त्म होना, और फिर पता है कि भाई इन तीनों में तेल कोई नहीं है। ये जो MKM पाकिस्तान और ये वाली वो वाली असली MKM आएगी, अल्ताफ़ हुसैन साहब आएंगे, तो फिर उसके बाद जो है ना ये फिर नियाज़ी साहब का वहाँ पर जो सिलसिला है वो फिर अपना दम तोड़ जाएगा। और ये सारी सूरत हाल बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये ऐसे मजाक नहीं है। समाअत के लिए पिटीशन मंजूर भी हो गई है, और ये पता है फिर उसमें सब हर किसी को पता है, जिनकी बहुत सारी नब्ज़ पे जिनके हाथ होते हैं ना उनको भी पता है, और बहुत सारों की दुम पे जिनका बूट होता है उनको भी पता है कि यहाँ क्या कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, किसको एक्टिव करना है, किसको इनएक्टिव करना है, कैसे कैसे प्लान चलते हैं। वो सारा कुछ जो होना चाहिए या नहीं चाहिए वो एक तजियाकार का काम नहीं होता, वो कोई आपका काम होता है। ये उस तरीके से हम आपको ज़मीनी हकाइक बताते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये वो सूरत हाल चल रही है, और इंशाअल्लाह फर्दर भी आपके साथ बहुत ही अंदर की खबरें शेयर करनी, लेकिन सारी एक ही वीडियो में तो ना पूछा करने ना मेरे भाई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।